इतनी तेज आंधी आ चुकी है कि यहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा है। ये वाली तरपाल टूट चुकी है, इसका अंदर से सारी टूट गई है। आगे हमने गमले रखे हुए थे और गमलों का ये हाल हुआ है, ये भी टूट चुकी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी हालात ख़राब है। तो अभी हमने क्या किया, ये ब्लॉक उठाकर वहाँ से जितने भी वहाँ पर ब्लॉक है तरपाल को नीचे करके हम ये सारे यहाँ पर रखने वाले हैं। बारिश बहुत तेज़ है और हवा तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा। अभी अभी हमें आवाज़ आई और यहाँ पर ना ये चादर जो है ना ये भी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, शायद उस तरपाल की वजह से। अंदर इतनी ज़्यादा ठंडी है, मैं गया हूँ अंदर, लेकिन अगर रात को इसी तरीके से ठंड रही ना तो फिर पक्का ये परिंदे हो जाएंगे बीमार। तो इसलिए जल्दी से तरपाल को करते हैं नीचे और ये जितने भी ब्लॉक है ना सारे हमने अभी यहाँ सामने लगा दिए। गाड़ी का कवर 2 दफ़ा उड़कर जा चुका है, फिर हम वापस लाते हैं वरना ये इस तरफ आगे को आ जाता है। ये देखिए बोतल, ये भी उड़ के शुक्र नीचे नहीं गिर गए। बोतल को देखें पानी वाली। और मैट का क्या हो गया, मैट भी इसको भी हम सीधा कर देते हैं। एक दफ़ा ये गीला हो गया ना फिर ये अपनी जगह पर ना पक्का चिपक जाएगा। अब मुझे टेंशन है ना, किसकी टेंशन है, किधर गए हैं अली? डायनासोर, डायनासोर नहीं, कौन है? हाँ अनारकली और शुएब अख्तर। यार ये नहीं जाते, पक्के यहीं पर है। अली को देखें वहाँ पर खड़े और मैं यहाँ पर बारिश में भीग रहा हूँ। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। ये देखें यार, तुम भी कहीं ना कहीं चले जाओ। ये एक काम करते हैं, इनको हम इस तरफ से उधर लेकर जाते हैं ताकि ये बारिश से बच जाए, वरना ये सारी रात ना इधर ही बारिश में ही खड़े रहेंगे। यार तो फाइनली काफ़ी देर की मेहनत के बाद अनारकली और शुएब अख्तर दोनों को मैं उस तरफ ले गया हूँ, लेकिन अब मैं उस तरफ खुद नहीं जा पा रहा। अगर मैं गया तो ये दोनों फिर से इस तरफ भाग आएंगे। तो मैं कब से इस बारिश में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा हूँ ये थोड़ा सा और आगे चले जाएँ और मैं आराम से यहाँ से जाकर ना इस तरफ निकल जाऊँ, वरना अगर इनको पता चल गया ना कि मैं उस तरफ आ रहा हूँ तो फिर इन्होंने बारिश की तरफ भाग के आ जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार एक चीज़ तो मैंने नोट कर ली है कि जितना मर्जी मौसम ठंडा हो जाए, जितनी ज़्यादा गर्मी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कबूतर जो है ना ये हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। हम इतनी ज़्यादा एहतियात करते हैं और आज सुबह से मौसम ऐसा है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी धूप निकल आती है। अभी मैं आया इनको देखने के लिए तो ये सारे यहाँ पर धूप पे बैठे हुए थे। फीमेल की मुझे टेंशन थी कि उसको कुछ ना हो जाए। रात को हम उसको बिठा कर गए थे इस बॉक्स के अंदर और सुबह भी ये बॉक्स के अंदर ही थी। फिर हमने इसको खुद नीचे उतारा है, चालाक हो गई है काफ़ी माशाल्लाह से। और अभी ये धूप में बैठी हुई है। हम इसके पर फ़िलहाल तो नहीं खोलने वाले, तजर्बा हो चुका है, पहले भी 2-3 भाग गए हैं, तो इसलिए थोड़े से दिन इसको और रखेंगे। 15 से 20 दिन ये ऐसे ही कबूतरों के साथ रहेगी। उसके बाद फिर हम इसके आहिस्ता आहिस्ता पर खोलेंगे और फिर ये अपने हम सफ़र के साथ उड़ेगी, लेकिन तब तक नहीं जब तक ये यहाँ पर अंडे नहीं दे देती। रात मैंने यही सोचा था कि जब मैं सुबह यहाँ पर आऊँगा ना तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा, लेकिन सुबह जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो शुक्र है कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ ऊपर जो थोड़ा सा नुकसान हुआ मैंने आपको रात को दिखाया तो वही हुआ है। बाकी यहाँ पर जितने भी गमले हैं ना सही सलामत है। हाँ छोटे मोटे फूल गिर गए हैं, जैसा कि ये बड़ा वाला फूल था और यहाँ से ना ये टूटा है, तो अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको हम किसी गमले में ऐसे ही लगा देंगे। बहरहाल यहाँ पर ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी टूट गया, ये देखें ये भी टूट गया और ये भी बच गया। यहाँ से ये नीचे गिर गया और इसी तरीके से ये जो गमले हैं ना इनके अंदर फूल लगे हुए थे ना ये भी आंधी से थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर ये हाल हो चुका है। डायनासोर ने खुद को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया और हमारा छोटू गैंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जब से ये बाहर आए हैं ना तब से इस मिट्टी के अंदर ये खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं और खुद को गंदा इन्होंने कर दिया है। इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि इसकी हालत देखें। लैला को देखें, इसने अपना क्या हाल कर लिया है, खुद को इतना भिगो दिया है और नहाती रही हो। इधर हो, क्या किया दिखाओ ज़रा। यार ये देखें, ये नहाई है, इसको किसी ने मारा है, लड़ाई तो नहीं की किसी के साथ। ये पक्का ना यहाँ पर इस पानी में बैठी होगी और अभी फिर ये खुद को सुखाएगी, तो यहाँ पर ना धूप में बैठ के खुद को सुखा लो। इस फीमेल को हमने बाहर निकाल दिया है। ये दो तो रात को वहाँ पर थे ना, इसको भी हमने आते ही निकाल दिया था। सबसे पहले हम इसी के पास आए थे और जब आकर देखा ना तो इसका बच्चा भी मर चुका था। चौथा वाला बच्चा जिसको हमने बचाने की पूरी कोशिश की या फिर ठान ली थी कि इसको हम बचा करेंगे, नहीं बचा पाए। सुबह जब हम आए ना सबसे पहले तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ था बच्चा। शायद इसको माँ ने फीड नहीं करवाया, भूख की वजह से ये बाल्टी से बाहर आया और सर्दी की वजह से ना ये बाहर ही मर गया। अली ने मुझे बहुत बोला कल कि हम इसको खुद बोतल से फीड करवा लेते हैं, लेकिन मुझे कोई तजर्बा नहीं था कि हम इसको कैसे फीड करवाएंगे। ये तो माँ का ही काम है, ये पता नहीं फीड करेगा नहीं करेगा। हमने कल शाम को एक दफ़ा इस फीमेल को पकड़ के इसको फीड करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं इसने फीड की। और फिर माँ बाल्टी के अंदर भी चली गई थी। हमें तसल्ली हो गई कि ये फीड करवाएगी, लेकिन जब सुबह आए ना तो जो डर था ना हमें
वही हुआ। ये आखिरी वाला बच्चा भी मर गया। ये देखें हमारा नया वाला शिराजी कबूतर बॉक्स के अंदर और फीमेल को देख रहा है, इस वाली फीमेल को। और इन्होंने अब ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। पता नहीं ये कौन से बॉक्स में जाएंगे, कहाँ पर अंडे देंगे, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इनका पेयर बहुत जल्द लग जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि इन 7 केजीज में 7 पेयर अलग अलग कबूतरों के थे। शिराजी की फीमेल ने अंडा दिया, बल्कि अंडे दिए, बैठी हुई है। इसने भी 2 अंडे दिए, ये भी बैठी हुई है। इस फीमेल ने भी 2 अंडे दिए, बैठी हुई है। और यहाँ पर अंडा नहीं आया था, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने भी फाइनली अंडा दे दिया। 1 अंडा, ये 2 है, अभी बस देखना पड़ेगा पीछे हट जो जी। 1 ही अंडा फिलहाल अभी आया है, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, क्योंकि 1 अंडा आ चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरा अंडा आ जाएगा। मैं डर रहा था, मुझे लगा कि शायद ये दोनों मेल ना हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गुटर गूँ करके ना फीमेल ऐसे घूम रही थी। तो अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये भी पेयर है, इनके हैं बच्चे। और 1, 2, 4 दिन तक ना ये बच्चे हम अलग कर देंगे, फिर ये दोबारा से अंडे दे देंगे। ये पेयर जो है ना, सिर्फ इनके अंडे नहीं आए। देख लेते हैं अभी ये बैठे हुए हैं कि नहीं अंडा इन्होंने दिया है या फिर कब देने वाले हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने अंडा दिया है। नहीं, यहाँ पर कोई अंडा नहीं है। बस एक इनकी मुझे टेंशन हो रही है कि ये कहीं दोनों मेल ना निकल आए, ये भी जल्द से जल्द अंडा दे दें, तो फिर मेरी वो वाली टेंशन भी ख़त्म हो जाए। मिस्त्री भाई आ चुके हैं और ये लगा रहे हैं टाइल। मुझे और अली को अभी ये सारी सफाई करनी है, लेकिन ये कोई उल्टे ही काम कर रहा है। क्या हो रहा है? ये अच्छी सफाई हो रही है, तोड़ रहे हो, रोड को तोड़ रहे हो। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आराम से चलते हैं। पैरिंग कल ही हो गई थी, सीलिंग भी हो गई थी। आज आएंगे इलेक्ट्रिशियन भाई और यहाँ पर हो जाएगी लाइटिंग, तो और काम प्यारा हो जाएगा। कारपेट मैं ले आया था, कारपेट बिछानी है और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से निकाल लेनी है। और यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा सेटअप बनने वाला है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी फैमिली 4 लाख की हो चुकी है। अब इंतज़ार है 1 मिलियन का, लेकिन उससे भी पहले आपने एक काम, बहुत ज़रूरी काम है, वो करना है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना है। ये देखें अभी यहाँ पर सिर्फ 1001 फॉलोवर, बहुत नाइंसाफ़ी है। वहाँ पर 4 लाख और यहाँ पर सिर्फ 1000। तो आपने अपना प्यार दिखाना है और जल्दी से फेसबुक पेज को फॉलो करना है। बारिश के बाद ये जगह इतनी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ फिर मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ काफ़ी देर अकेले बैठा रहूँ, इस तरह माइंड फ्रेश हो जाता है। तो थोड़ी सी देर मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ, क्योंकि घर में बहुत से काम है, इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पर मैं नहीं बैठ सकता। अभी जल्दी से जाना है यहाँ से, अपने रैबिट्स के लिए चारा लेना है, अजवा को मिलना है, बगीरा को मिलना है, और फिर जल्दी से घर जाना है। बारिश की वजह से आज चारा टूट नहीं रहा, बल्कि ऐसे मिट्टी के साथ निकल रहा है। तो हम सारा मिट्टी के साथ निकालेंगे, फिर मिट्टी को झाड़ लेंगे, फिर इसका वज़न कम हो जाएगा। अभी ये देखें कितनी आसानी से ऐसे सारा निकला जा रहा है। अजवा की मुझे आवाज़ आ रही है इस तरह से। हो हमने देखें बगीरा क्या कह रहा है, बगीरा आ जाओ, भाग आ जाओ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इसके लिए भी हम लाए हैं। सारा नहीं, ये इतना सा। मुझे पता था इसने मुझे देख कर ना शोर मचाना है, तो इसलिए मैं अपनी अजवा के लिए भी चारा ले आया था। यार ये बगीरा मेरे हाथ नहीं आता, इसको काफ़ी पकड़ने की कोशिश करता हूँ, भाग जाता है। ये तो बात तो सुनो, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। किधर जा रही हो? एक मिनट, ये मेरे हाथ एक दफ़ा आ जाए फिर मैं इसको बताता हूँ। ओए इसको ज़ुकाम लगा हुआ है सर्दी की वजह से। इधर देखना ज़रा, वाकई में इसको लग चुका है जी ज़ुकाम। अब ये नहीं पता इसका ज़ुकाम कैसे कम होगा। घर में इंजेक्शन तो है, लेकिन वो इंजेक्शन इसको नहीं लगा सकते, वो बड़े बकरों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। खांसी भी लगी हुई है, ओए होए इसको खांसी भी लगी है इतनी सर्दी की वजह से। तो इसका भी कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम इसको लगा हुआ है, इसके लिए हम गुड़ लाते हैं, इसको वो खिलाएँगे। और अगर कोई इसके लिए दवाई हुई ना बच्चों के लिए, तो फिर हम इसको वो दवाई भी देंगे। ये लो अली, ये आ गया। कैंची या छुरी ले आओ ना, इसको यहीं से काट लेते हैं, वरना फिर ये सारी मिट्टी घर के अंदर चली जाएगी। अली इसको जल्दी से सीधा करो, हम इसको ना यहीं पर काट लेते हैं ग्राइंडर के साथ। कैसे चलेगा? हाँ ऐसे, हट जाओ, उधर से पकड़ो, उस साइड से। हाँ ऐसे करो, ये आपसे नहीं चलेगा, मैं आपको काट देता हूँ यार। चलो जी मैं पकड़ता हूँ, मुझे बताएं। अली तुम बस सीधा कर दो, मैं इसको ना यहाँ पर पकड़ता हूँ। ये इससे ज़्यादा नहीं, ये हमारे खरगोश खाएंगे। यहाँ से ये मिट्टी जो है ना, ये बस मिट्टी काट के देनी है। ठीक हो गया, पकड़ो भैया, पकड़ो इसको। चलो जी बस। ये सारा डाल दे? नहीं सारा नहीं डालते, पहले ही इतना ज़्यादा ये ज़ाया कर देते हैं, पड़ा हुआ है। थोड़ा सा डालते हैं ना, ये इतना सा। ये देखो ये बाजरा सारा यहाँ पर उगाया है। ये इतना सा काफ़ी है ना, ये पकड़ो। अब ये काम करते हैं, कबूतरों को निकाल देते हैं।
इस पेयर को आज फिर हम निकालेंगे। अब इसकी फीमेल ने अंडा दे दिया ना, अब तो ये दोबारा से उठेगी नहीं, सिर्फ मेल बाहर जाएगा, फिर खुद ही ये वापस घर में चला जाएगा, इसको आदत पड़ जाएगी। आज हम इसको भी निकालते हैं, इस फीमेल को भी आहिस्ता आहिस्ता हम इन सबको निकाला करेंगे ताकि इनको बहुत जल्द आदत पड़ जाए। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हम घर लेकर आए थे अपनी फिंचेस के लिए और हमें याद ही नहीं था, तो आज हमने ये घर लगाने हैं। देखिए कितने प्यारे हैं, टोटल 10 हैं, अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम ले आएंगे। ये 2 किलो के साथ सिंपल लग जाएंगे, कीले हैं स्टील की, है ना, शुक्र है। तो अभी बस जल्दी से जाते हैं, ये मुझे दे दो, ये इसको पहले हम कहीं ना कहीं छोड़ कर आएंगे। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, हमें मिस कर रहे हैं, अपने घर के अंदर जाओ, अब ये नहीं जाएगा। खैर इसको भी साथ हम घुमाते फिर आते हैं क्योंकि ये बेचारा हमें ज़्यादा मिस कर रहा है। और जल्दी से फिंचेस के घर में ये वाले घर लगाते हैं। यहाँ पर जितने भी केस हैं ना, सवाई किंग को छोड़कर हमने सबको बाहर निकाला और माशाल्लाह से सबको अपने अपने घरों का पता चल चुका है, सारे जा रहे हैं। ये ब्लैक वाली फीमेल निकली थी, खुद ही घर के अंदर गई है, ये दोनों अभी तक नहीं गए। ये वापस अब शायद नहीं जा सकेगी क्योंकि इसके पर बंधे हुए हैं और इसका गुब्बारा देखें ये कितना ज़्यादा फुला रहा है, इतना ज़्यादा खुश है ना, ऐसे गुटर गूँ कर रहा है और साथ में गुब्बारा भी ना इसने फैलाया हुआ है। तो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा पीछे घर मैंने लगा दी है और माशाल्लाह से ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। मैंने तो यही सोचा था कि ये दोनों हम ऊपर नीचे या फिर ऐसे इकट्ठे लगाएंगे, लेकिन जगह नहीं थी ऐसे सामने और ये बहुत नीचे हो जा रहे थे, तो फिर कुछ मैंने इधर लगा दिए, कुछ इधर लगा दिए। अब जल्दी से यहाँ से निकलने हैं क्योंकि फिंचेस काफ़ी डरी हुई हैं और कुछ के बच्चे भी निकले हुए हैं और अगर इनको ज़्यादा तंग करें ना तो ये अपने बच्चों को खुद ही उठाकर नीचे फेंक देती हैं। और अगर ज़्यादा देर में यहाँ पर रुका तो सर्दी ज़्यादा है, बच्चों के ऊपर माँ बाप बैठ जाते हैं, उनको हीट मिल जाती है, तो सर्दी की वजह से भी बच्चे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रहे घर और ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर घर कम थे, ये जितने भी घर हैं ना ये हैं तो ठीक, लेकिन फिंचेस हमारी माशाल्लाह सब ज़्यादा हो चुकी हैं तो उनके लिए ज़्यादा घरों की ज़रूरत थी। तो हमने कितने नए घर लगाए हैं, 5 और 5 10 नए घर बन चुके हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर भी बहुत जल्द बच्चे और अंडे आएंगे। बाकी ये वाले जितने भी हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने लगाई थी लास्ट टाइम मटकियाँ, इधर अंडे हैं और इसमें बच्चे हैं, तो दिखाता हूँ। यहाँ पर हैं जी, देखें माशाल्लाह यहाँ पर भी एक बच्चा आ चुका है और अंडे भी हैं। और यहाँ पर क्या है ये देखें, यहाँ पर भी बच्चे हैं और साथ में शायद अंडे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये मटकी भी हमने लगाई थी, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या है, यहाँ पर अंडे हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पर भी अंडे हैं। इसी तरीके से ये देखें हर जगह पर आपको अंडे और बच्चे ही नज़र आएंगे। कुछ मटकियाँ खाली भी हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या है, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधी मटकियों के अंदर अंडे बच्चे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे और बहुत जल्द इनके अंदर भी अंडे बच्चे आएंगे। फिर से कल की तरह ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। अब मुझे ये डर लग रहा है कहीं आज रात फिर तूफ़ान और आंधी ना आ जाए और फिर कल की तरह ये देखें ना, ये वाला गमला बिल्कुल टूट गया। अब ये गमला हमें नया लाना पड़ेगा और रात को हमने ब्लॉक लगाया ऐसे लाइनों में, इस तरफ और ऊपर की तरफ भी इतने ज़्यादा थे, 20-25 ब्लॉक लगाए तब जाकर ये आंधी से ये कंट्रोल हुआ। तो अभी अंदर जाते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ना एक छिलका देखे है अंडे का। अब या तो इन्होंने अंडा तोड़ा है, किसी ने फेंक दिया होगा, या फिर बच्चा निकला होगा। वो गया किधर, छिलका इन्होंने खा तो नहीं लिया। अभी यहाँ पर वो नज़र ही नहीं आ रहा, पहले यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो बारी बारी मुझे यहाँ पर देखना है, हो सकता है किसी का बच्चा आ चुका हो। सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे। ये क्या माँ बैठी हुई है या बाप, दोनों में से कोई बैठा हुआ है, इसे हमें उठाना पड़ेगा। चलो जी थोड़ा सा हट जाओ ताकि हमें भी पता चले कि तुम्हारा बच्चा आया या किसी और का। हटो, माशाल्लाह इसी का बच्चा आया जी और इसी का ही अंडा था, एक भी नहीं, अब तो 2 बच्चे आ चुके हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं उठना नहीं। ओहो देखिए इसको क्या हो गया, इसको हम आराम से यहीं पर बिठाने की कोशिश करते हैं। अब इसने नहीं बैठना, अब तो ये भागी है, तो इसलिए हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको वापस इसकी जगह पर लगा देते हैं ताकि ये माँ है या बाप है जो भी है जल्दी से वापस अपने बच्चों के ऊपर बैठ जाए। जैक मेरे पीछे पीछे, मैं जिधर जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ जाओ, इधर आओ, इधर 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 इधर। नहीं बिठाऊंगा, नहीं बिठाऊंगा, मैं आगे आगे भागूंगा, इसको बिठाना भी है। उधर जाके बैठ गया। आओ आ जाओ जल्दी से जल्दी से। जैक आ रहा है जी मेरी तरफ और अभी इन सब परिंदों को हम करने लगे हैं बंद, इनका पानी वगैरह निकालने लगे हैं। और यहाँ देखें ना कितना ज़्यादा कचरा हो गया, इसकी भी हमने करनी है सफाई। इस तरफ भाई टाइलें लगा रहे हैं, वहाँ की भी करनी है सफाई। तो है बहुत ज़्यादा काम, ऊपर से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मेरे ख्याल में आज फिर से रात को बारिश होगी उसी तरीके से जैसे कल हुई थी। और ये ना पूरी रात बाहर ही रहे हैं, ये अंदर नहीं गए।
पता नहीं उस तरफ जाते हैं या नहीं, लेकिन जब मैं उस तरफ गया था ना तो ये भाग के इस तरफ आ गए थे और बिल्कुल ठीक ठाक है। पूरी रात बारिश, सुबह भी बारिश थी और ये उस बारिश में भीगते रहे, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। और दुआ करता हूँ कि आगे पूरी सर्दियाँ भी इनको कुछ ना हो। तो आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।